तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास है तो मेरे हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरे हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु। तेरे पास आए हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझ में चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझ में चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आजा हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे, जल्दी आजा हमको लेने।
शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे हृदयों में प्रभु के साथ और दूसरों के साथ बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आगे का समय नेहा आपके लिए है। आप हमें आगे प्रेरितों के काम में प्रार्थना के विषयों के ऊपर आप ले चलें और हम लोग और भी ज़्यादा पहली शताब्दी में जो प्रभु का काम हुआ इस दुनिया में वो हम इस शताब्दी में भी देख सके। नेहा। जयमूर्ति की आज का वचन जो हम पढ़ेंगे वो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13th चैप्टर और उसके 13 से लेकर आज हम 37 वर्स तक देखेंगे, 13 से 37 तक। यदि किसी को ये मिल जाए तो वो हम सबको वो पढ़ सकते हैं। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अन्ताकिया में पहुँचे और सब के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी निराश में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। उसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। सिस्टर यहीं तक पढ़ना है कि 27 कहा आपने? 37 तक। 37 ठीक। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्ताह के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है।
और इसके उसके इस रीति से मरे हुए में से जिलाने के विषय में भी वह कभी न सड़े। उसने यूँ कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। थैंक यू बहन स्मिता इस पूरे पाठ को पढ़ने के लिए। और हम ये देखते हैं कि ये बहुत लंबा पाठ है, लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर किस प्रकार से अपनी यात्रा में वो है, प्रथम प्रचार यात्रा में, और ये उनका पहला प्रचार है जो वो आराधनालय में करते हैं। और आज हम इस विषय इसको हम कुछ खंडों में बांटेंगे। जैसे हम पहली 13th वर्स में यहाँ पर देख रहे हैं कि पौलुस और उसके साथी, हमने कल देखा था कि दो लोगों का विषय में नाम था पौलुस और बरनबास, शाऊल और बरनबास करके। जब इनको भेजा गया था, उनको सेंड करा गया था, लोगों ने कलीसिया के उपवास और प्रार्थना के साथ और उन पे हाथ रख के उनको भेजा था, तब दो लोगों के विषय में। लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कल जब हम देखते हैं कि वो हाकिम का जीवन बदल जाता है, और जब पौलुस लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, तो अब नाउ दे आर कॉल्ड एज पौलुस और उसके साथी। मतलब इंग्लिश की बाइबल में है पॉल एंड हिज पार्टी, मतलब एक समूह बन गया है, और ये लोग मिशन मिशन पे निकले हुए हैं। और हम यहाँ पर देखें, लिखे यहाँ पे लिखा है कि पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के परिगा में आए। और ये पेरगा जो है वो आज का टर्की कहलाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो अब उस स्थान से जहाँ पे वो हाकिम का जीवन बदल चुका है, वहां से वो बढ़कर जो है टर्की, जो आज का टर्की है, और पेरगा उस जमाने में ये कहलाता था, वहां पर आए। एक जो बात हम देखते हैं, हमने देखा था कि कल यूहन्ना मरकुस, जो मरकुस कहलाता है, वो उनके साथ था, उनका सेवक होके उनके साथ था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं पाफुस से, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है उन्हें छोड़कर वो यरूशलेम चला जाता है। बाइबल के कई स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि मे बी वो बहुत ज्यादा अपने यरूशलेम, अपने घर को मिस कर रहा था। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि वो क्यों चला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हर एक मिशन पे प्रभु के अपॉइंटेड लोग ही आगे जाते हैं, और जो प्रभु नहीं चाहते हैं, जिनको प्रभु नहीं चाहते, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं जुड़ते हैं। सो नॉट एवरी वन रिमेन्स इन द मिशन। जिसको प्रभु चाहते हैं वो ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वचन से इस बात को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो पिरगा से आगे बढ़कर, ना पिरगा टर्की एक पॉइंट था, उससे आगे बढ़कर वो जाते हैं, और वो पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो पिसिदिया के अंताकिया, सो नाउ अब पौलुस और उसके जो लोग हैं, जो उसके साथी हैं, वो पिसिदिया में है, और वहां के एक आराधनालय में सबत के दिन वो आराधना को अटेंड कर रहे हैं। राइट। और 15 में लिखा है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा। अब हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जब पौलुस और उसके साथी उस आराधनालय में बैठे हैं, वहां पे जो है दो पुस्तकें पढ़ी गई हैं, जो कि पहली है व्यवस्था, जो कि लॉ, जो पहली जो हमारे बाइबल में फर्स्ट 5 बुक्स हैं वो पढ़ी गई, और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक वहां पर पढ़ी गई। और उसके बाद लोगों ने, वहां के सरदारों ने कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों के लिए द्वार को उत्पन्न करते हैं, ताकि प्रभु के दास जो है परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम कर सके, परमेश्वर के वचन को, सत्य वचन को बता सके, लोगों से साझा कर सके। आगे हम पढ़ते हैं 16th वर्स में, और हम 16 से लेके 23 वर्स में जो हम पढ़ें, जो हमने अभी पढ़ा है, वो जो है हमें दिखता है पौलुस अपने प्रचार को शुरू करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी मिलती है पौलुस को, कि पौलुस को इनवाइट करा जाता है कि हाँ, अगर आपको कुछ लोगों से साझा करना है प्रभु के विषय में, तो आप बात करें। एंड पौलुस जो है बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए भी द्वारों को ओपन करेंगे। एंड जब हमारे लिए प्रभु द्वारों को ओपन करे, और
तो हम तैयार रहे। और जैसे पॉल जैसे ही उसको बोलते पौलुस को बोलते हैं तो वो तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और वो प्रभु के 16 से लेकर 23 वर्ष में हम पूरे इतिहास को देखते हैं, वो कैसे पुराने नियम से लेकर जो है उनके इन लोगों के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक और यीशु मसीह की मृत्यु उसके जी उठने तक वो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा हाईलाइट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा, वो यहाँ पर इस बात को बताना चाहते हैं कि कैसे प्रभु का हाथ इज़राइल को, प्रभु के चुने हुए लोगों को कैसे लेकर चला है और प्रभु ने कैसे अपने प्रोमिसेस को, प्रभु ने पुराने नियम में लोगों के साथ किए थे वो पूरा किया है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने बाप दादाओं का, तो पहली बात जो देखते हैं कि इज़राइल की हिस्ट्री को वो ट्रेस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने ही जो है इन लोगों को चुना था और उनकी उन्नति, जहां पे वो रहते थे वहां पे उनकी उन्नति करी और अपनी बलवंत हाथों के द्वारा वो उसको मिस्र की गुलामी से निकाल आए। आगे हम उसमें इसी इस पद में पढ़ते हैं कि 40 वर्ष तक वो जंगल में इन अपने चुने हुए लोगों को लिए फिरते रहे, उनके साथ साथ कभी बादल के खंबे के समान, आग के खंबे के समान हर एक चीजों को प्रोवाइड करते हुए परमेश्वर चलते रहे। और वो वाचा के देश में जब उनको वो लाए तो वहां पे जो 7 जातियां थी, जो जो अनाक वंशी थे, उन सब को परमेश्वर ने मारा और वो देश उनको दे दिया। फिर आगे हम इसी पद में देखते हैं कि शैमुएल जो था, जो भविष्यद्वक्ता था, तो वहां पे परमेश्वर ने न्याय ठहराए। तो ये एक पूरा हमने अगर मैं ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा है, हम इस बात को देख सकते हैं कैसे पौलुस इज़राइल के चुनाव से लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जजेस तक वो आ गए, कि शैमुएल के टाइम तक सारे न्यायियों को प्रभु ठहराते गए। लेकिन उसके बाद न्यायी जब खत्म हुए तो लोगों ने राजा की मांग करी और जब उन्होंने राजा की मांग करी तो परमेश्वर ने इज़राइल को पहला राजा दिया जो शाऊल था। उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको हटा के, हमने अभी पढ़ा, उसको हटा के 22 वर्ष में फिर अलग करके दाऊद को उनका राजा ठहराया। और अब उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि उसकी गवाही देते हैं, जैसे 22 वर्ष में लिखा है, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिला है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। एंड दाऊद वॉज अ मैन लाइक नेक्स्ट टू गॉड्स हार्ट। वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था और उसके वंश को प्रभु ने चुन के, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 23 वर्ष में लिखा, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। तो हम ये देखते हैं कि कैसे इज़राइल से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को बताना चाहते हैं, इट हैज नॉट हैपेंड जस्ट लाइक दैट, कि ऐसे ही नहीं हो गया कि चुन लिए गए, निकाल लिए गए गुलामी में से, प्रभु लेके चलते रहे। वो बताना चाह रहे कि प्रभु वॉज कांस्टेंट, परमेश्वर की इच्छा के तहत ये सारी बातें हुई हैं। यीशु मसीह का जन्म पहले से ही प्रभु ने नियुक्त कर रखा था कि एक उद्धारकर्ता को वो जन्म देंगे। इसके लिए हम पढ़ लेंगे यिर्मयाह, बहन प्लीज पढ़ दीजिए यिर्मयाह 23 उसका 5th वर्स। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। थैंक यू, थैंक यू बहन। और यहाँ पर इस बात को लिखा है कि मैं देख ऐसे दिन आते कि दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। और ये अंकुर कौन है? वो यीशु मसीह स्वयं है। और ये वाचा जो प्रभु ने पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही, और हम इसको नए नियम में देखते हैं कि वो कैसे फुलफिल्ड हुई। तो परमेश्वर जब वायदों को करते हैं, जब प्रोमिसेस को देते हैं, तो प्रभु उन वायदों को पूरा करते हैं। आज प्रभु ने हमें जो प्रोमिसेस, ये प्रभु की विश्वास योग्यता को दिखाता है। और पौलुस इस बात को जब ट्रेस कर रहे हैं, जब यहाँ पर बोल रहे हैं, तो वो क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? वो ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि प्रभु सदा सर्वदा एक जैसे हैं। जब प्रभु कुछ कहते हैं तो वह उसको पूरा करते हैं।
और उसके आगे हम जब पढ़ रहे हैं 24 से जो 29 में हम एक कंपैरिजन को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर एग्जाम्पल्स को यूज करें। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने यूज करा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने राइट तरीके से, सही तरीके से यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को जानते थे कि यह मुझसे बड़ा है। और एक दूसरा एग्जाम्पल वो यूज करते हैं उन सरदारों का, उन फरीसियों का, जिन्होंने यीशु मसीह को उस तरीके से नहीं जाना कि यह परमेश्वर का पुत्र है, यह मसाया है, यह फुलफिल्ड प्रॉमिस है प्रभु का। उन्होंने नहीं जाना और उसको क्रूस दी। हम यहाँ पर इस बात को 24 से 29 को हम इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह को सही तरीके से अपनाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 26 से 27 से, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जिसकी पुस्तक वो रोज पढ़ते थे। क्योंकि अभी हमने देखा कि आराधनालयों में लॉ 5 बुक्स जिसमें हमारी शुरू की 5 किताबें आती हैं वो पढ़ते थे, एंड भविष्यद्वक्ताओं की किताबें पढ़ते थे। लेकिन उनको कभी समझ नहीं आया कि यीशु मसीह स्वयं वो प्रॉमिस्ड है, यीशु मसीह स्वयं, यीशु मसीह में परमेश्वर की वो वाचाएं, प्रॉमिसेस पूरे हुए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें बोला जाता है कि इसलिए उसको दोषी ठहराया और उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पौलुस से पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। 29 वर्ष में लिखा है, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। यहाँ पे हिंदी में क्रूस आया है, इंग्लिश बाइबल में आया है ट्री। क्योंकि प्रभु का वचन, बहन प्लीज पढ़ दीजिए गलातियों की पुस्तक 3 और उसका 13th वर्स। गलातियों 3 और उसका 13th वर्स। यह मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। थैंक यू। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर पौलुस इस बात को ट्रेस कर रहे हैं कि मूसा ने अपने को योग्य भी नहीं समझा कि वो यीशु मसीह के जूतों का बंधन खोल सके। लेकिन यहाँ पर जो लोग यीशु मसीह को नहीं जान पाए, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। और यहाँ पर भी हम देखने की मनुष्यों ने तो यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, लेकिन वो परमेश्वर के प्लान को नहीं रोक पाए। यीशु मसीह के तहत जो परमेश्वर की युक्तियां थी, जो प्लान था कि यीशु मसीह जो है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा गलातियों की पुस्तक 3 और उसके 13 में, इसमें लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। क्योंकि जो ट्री पे, जो पेड़ पे, डिट्रॉनमी इस बात को ट्रेस करती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक इस बात को बताती है, शापित है वो मनुष्य जो पेड़ पे लटकाया जाता है। और इंग्लिश की बाइबल में ट्री वर्ड आया है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह शापित बना, वो कर्स बना, ताकि हम आशीषित हो सकें। और यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह, लोगों ने तो यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, लेकिन वो परमेश्वर के प्लान को स्टॉप नहीं कर सके। आज जब प्रभु हमें कार्य, प्रभु के कार्यों को हम देखते हैं, करते हैं, हमारे जीवन से होते हैं, तो लोग रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्लान नहीं रुकेगा। जो प्रभु ने नियुक्त किया है वो कभी भी रुक नहीं सकेगा। आगे का जो पड़ाव है हम उसमें पढ़ते हैं 30 से 31 तक। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। तो यहां पर देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल, लोगों ने अपोज किया, इतना रिजेक्ट किया, यहां तक कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दे दी, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया। और ये हम प्रेरितों के काम 2 और उसके 24 में इस प्रकार से लिखा है। मैं इसको आपके सम्मुख पढ़ रही हूं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो है मरे हुओं में से, मृत्यु के बंधनों को तोड़ के, यही पावर ऑफ रिजरक्शन, यही पुनरुत्थान की सामर्थ, यही मृत्यु के बंधनों को जो परमेश्वर ने तोड़कर उसको छुड़ाकर जिलाया, यही सामर्थ आज हमारे और आपके जीवन में कार्य करती है। और ये बहुत ही सामर्थ्य, जैसे आंटी ने भी अभी हम लोगों को इसी हफ्ते में बोला कि यही पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके जीवन
को आगे लेके चलती है। और अभी हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि कैसे परमेश्वर की भविष्यवाणियां जो है, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में करी, वो कैसे यीशु मसीह में फुलफिल हुई। और यहाँ पे कई पदों को ट्रेस करा गया है। यहाँ पे भजन संहिता 2 का 7 वर्स को लिया गया है। हम एक वर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16। बहन प्लीज पढ़ दीजिए उसका 10वीं आयत। भजन संहिता 16 उसकी 10वीं आयत को। जी सिस्टर। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। थैंक यू। यहाँ पर लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ेगा। ये यीशु मसीह के विषय में भजन संहिता में दाऊद बोल रहे हैं, राइट। और हम देखने की कैसे जो है, जो परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ के कि यीशु मसीह पुनरुत्थित होंगे, वो सड़ेंगे नहीं। क्योंकि दाऊद मरा, हम आगे पढ़ते हैं कि दाऊद अपने बाप दादाओं के साथ सो गया, उसका शरीर सड़ गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं सड़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है उनको पुनरुत्थित किया। और ये सामर्थ जो है आज भी कार्य करती है कि वो हमारी देहों को सड़ने नहीं देंगे। वो हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसमें सड़ेंगे नहीं, हम उसमें बंध के गल नहीं जाएंगे। प्रभु हमें उठा के उन बंधनों को तोड़ के हमें आजाद करेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने की घटना नहीं है, परंतु रोमियो 8 और 11 को अगर हम पढ़े, मैं इसको आपके सम्मुख पढ़ रही हूँ। रोमियो 8 और उसके 11 में इस बात को लिखा है, और आज इस बात के लिए हम इस पे पूर्णतः, यह हमारा आधार है। इसमें लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, जो यीशु मसीह को, वो एक घटना नहीं थी, यीशु मसीह को जब वो जिला सकता है, तो आज वही आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है, और हमारे नश्वर देहों को, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को नाश कर रही हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में ऐसे सड़ान गलन की तरह कार्य कर रही हैं। आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है रिजरेक्ट करेगा। हालेलुया। वो हमें जिलाएगा। सो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी हर एक डेड सिचुएशन इज गोइंग टू रिजरेक्ट बाय द होली स्पिरिट। ये वचन आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, और ये जो पौलुस ने पूरी बातों को शेयर करा, वो यही बात बोला चाह रहा है। और हम कल के दिन में देखेंगे इस बात को कि उसके इस प्रचार का इम्पैक्ट क्या होता है। He was not only simply tracing history, वो सिर्फ एक जो है इतिहास को नहीं बयां कर रहे थे, वो बता रहे थे परमेश्वर की सामर्थ थ्रू आउट, सिंस द टाइम प्रभु ने चुना अपनी कौम करके, तब से उनके साथ बनी हुई है। और फिर यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन प्रभु की आत्मा ने उनको जिलाया, और आज वही आत्मा हमारे अंदर रहती है। सो वी विल नॉट रिमेन डेड, हम मृत नहीं रहेंगे। हमारी कोई सिचुएशन हमें मृतक घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु का वही आत्मा जो हम में बसा हुआ है हमको जिलाएगा। सो आज इस बात की हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा जो हमें हर एक डेड सिचुएशन से जिलाएगा। आज कौन सी परिस्थितियां हैं ऐसी हमारे सम्मुख, और प्रभु कहते हैं कि यही आत्मा तुम में बसा हुआ है और ये हमें जिलाएगा, और उसने जिला दिया है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, और यही सामर्थ आज मुझ में कार्य करती है। आज इसी में हम बने रहें, और मैं आगे का समय आंटी को देना चाहूँ। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से पूरा इतिहास गवाह है कि परमेश्वर पिता ने जो काम उसने उद्धार का इस दुनिया में किया, वो किस रीति से सुंदर तरीके से पूरा किया, और बहुत ही सिस्टमैटिकली जो है वो पौलुस यहाँ पर जो है बता रहा है कि किस प्रकार से वो कार्य को पूरा हुआ है। और
और आज हम अगर देखें तो हर सेक्शन को लेकर हम धन्यवाद दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने इब्राहिम को निकाला उसके जगह से और उसको चुना, और भी बहुत सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। पूरा जो हम पढ़ते हैं निर्गमन में, उत्पत्ति में, सब को लेकर हम धन्यवाद दे सकते हैं। और किस तरह से सिस्टमैटिकली सब कुछ पूरा होता गया, और न केवल इस पूरी जाति के लिए हम देखते हैं कि धन्यवाद का विषय, और ये कि पूरा संसार में कैसे उद्धार आ गया। परंतु मैं अपने जीवन के लिए सोच रही थी, जब नेहा बता रही थी, तो हम भी अपने जीवन में वो सारी चीजों को याद करें कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ये उस दिन किया, ये किया और मुझे उद्धार का कारण बनाया, मेरे अंदर उद्धार किया, जैसे इस्राएल के अंदर उद्धार किया और इस्राएल का उद्धार किया और इस्राएल के द्वारा जो है संसार में उद्धारकर्ता को भेजा। तो आज मेरे स्नेहलता के जीवन में किस प्रकार से जो है आपने कार्य किया है। अगर कई दफा मैं ये करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस बात को आप भी करें कि बचपन से लेकर बहुत सी चीजें जब आप देखेंगे कि वहां पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, परंतु प्रभु ने मुझे बचाया। फिर कैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, फिर कैसे किसने मुझे आके बताया, फिर कैसे कोई बीमारियों में गए और कैसे उस बीमारियों से छुटकारा, मतलब बहुत सी बातें। आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5-2 घंटा लग जाएगा अगर आप प्रभु का धन्यवाद देने लगे। कभी कभी ये सब बातें दोहराना बहुत जरूरी है। तो जब पतरस और जो पौलुस जो है इस बात को दोहरा रहे हैं इन लोग के सामने, तो उनके जीवन में एक कार्य हो रहा है, उनको सारी चीजें ध्यान से आ रही हैं और उनको लग रहा है कि सचमुच में हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा किया। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे कि वो लोग कहते हैं, वो लोग गुस्सा नहीं होते, अक्सर गुस्सा हो जाते थे, पर यहाँ पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हमको अब नेक्स्ट बार आए तो फिर बताइए। तो ये चीजें जो है लोगों के जीवन में मतलब कि एक धन्यवाद का विषय लाती हैं, एक ऐड करती हैं बहुत कुछ। तो आइए हम लोग भी अपने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और जैसे कि पौलुस बताता है पूरी कहानी उद्धार की और कैसे रेजरेक्शन के ऊपर वो कहानी जो है वो पूरी हो जाती है कि यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गया। और जिस आत्मा ने बोलिए, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज मेरे अंदर, आप अपना नाम लीजिए, मेरे अंदर स्नेहलता के अंदर काम करती है। हालेलुया। तो वो और चीजें क्यों ना जिलाएगा, जो चीजें अभी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब कोई अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद दे। याद करिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप अपने हाथ को उठाकर उस दिन के लिए धन्यवाद दीजिए जिस दिन की आपने प्रभु यीशु को जाना। बहुत बड़ा दिन होता है वो, जिस दिन की आप इब्राहिम ने सुना कि अपने निकला, जहां मैं तुझे ले चल रहा हूं वहां चल। उस दिन को याद करिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपका धन्यवाद हो फलाने व्यक्ति के लिए जिसने कि मुझे आपके बारे में बताया। धन्यवाद दीजिए उन क्षणों के लिए, आपको याद आए, पवित्र आत्मा याद दिलाए कि किस प्रकार से
कई बार हम बाल बाल बच गए, धन्यवाद दीजिए। और कई बार तो आपको मुझे पता ही नहीं है कि किस प्रकार से प्रभु की पवित्र आत्मा ने हमें बचा लिया। शायद हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले जाते। उन बातों के लिए भी धन्यवाद दीजिए जो समय हम कंफ्यूज हो गए, कठिनाई के थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या गलती कर दिया है, परंतु उस समय भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर रहकर हमें संभाल लिया। उन लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए इस समय जो प्रभु की ओर से आपके जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जैसे पूरी इज़राइल की इतिहास हमारे सामने और हम रुकते नहीं हैं कि धन्यवाद धन्यवाद निकलता है हर समय। कैसे आपने मिस्र देश से निकाला, कैसे आपने इब्राहिम को बुलाया, कैसे आपने हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया। एक लंबी यात्रा थी, परंतु आज वही हिस्ट्री मेरे लिए, हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गई। अगर वो सब ना होता तो हम भी सच्चे परमेश्वर को ना जान पाते। और हर एक जो भविष्यवाणी थी वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। यहाँ तक कि समय, यहाँ तक कि जगहें, यहाँ तक कि लोग, जो भविष्यवाणी हुई वो हुआ। और उसी प्रकार से हमारा जीवन भी आज हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही नहीं हर रोज निकल रहा, परंतु हर एक योजना जो प्रभु की है वो पूरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, उस इतिहास के लिए धन्यवाद दीजिए। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो 73 इयर्स, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर पल को आपने संभाला। प्रभु हम सब का जीवन दूसरों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए उद्धार हो गया, नरक से बचने का कारण हो गया, पवित्र आत्मा के मंदिर बनने का कारण हो गया। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस पूरी प्रेरितों के पुस्तक के द्वारा जो आपने हमको सिखा रहे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि एक बड़ी जागृति उस समय थी और आज भी एक बड़ी जागृति का कारण हमें पुरानी बातों को दोहराकर धन्यवाद देने के विषयों को निकाल कर धन्यवाद दे जो प्रभु को भाता है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं एक एक के लिए, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में जो काम आपने किया और हमारे साथ जोड़ा है उसके लिए धन्यवाद हो। और जो आगे भी जो आपने कहा है वही पूरा होगा और रेजरेक्शन की सामर्थ हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा कार्य करती रहेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हम लोग को यहाँ तक लेकर आया और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार से उत्साह आता है प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ के कोई पॉइंट आपको मिलता है तो जरूर से आप मुझे लिख भेज सकते हैं ताकि मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। मैं ठीक हूं और खुश हूं और मैं चाहती हूं कि बस मेरे थोड़ा खांसी रह गई तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए।
ओके, धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु का लहू मुझे चंगा करता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। सबको देख के अच्छा लगता है। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। कल फिर मिलेंगे और शालोम शालोम और शालोम।